हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज का परमेश्वर का जीवित वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2। उसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे मंदिर को व्यापार का घर ना बनाओ। हालेलुया। हम देखते हैं अध्याय 2 के 13वें पद में लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर उस सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। आमेन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ। वहाँ पे जो देख रहे हैं, जो सराफ में बैठे हुए थे, उन्होंने भेड़ों को, बैलों को, है ना, कबूतरों को वहाँ पे रख के व्यापार करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि भाई ये मेरे भवन में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सबको भगाया वहां से मारते हुए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है उसके मंदिर को साफ रखना है। और मंदिर कौन है? हम। हालेलुया। आज हमें अपने मन के मंदिर को साफ रखना है। हमें परमेश्वर के घर में, इस मंदिर में व्यापार नाम की चीज को हटाना है। प्रभु का काम निस्वार्थ करना है, मदद करना है, सहायता करना है, वचन देना है और वचन परमेश्वर का खरा देना है और परमेश्वर के वचन में मिलावटी नहीं होना है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी खोट इस मंदिर के अंदर हो, क्योंकि हमारे मन में अगर कोई भी गंदगी है तो प्रभु हमें ग्रहण नहीं करेगा। वहाँ तो कबूतर, भेड़े और बैले बेच रहे थे तो ही परमेश्वर को गुस्सा आ गया। आज हम लोग वो चीज़ नहीं करते, पर हमारे मन में वो कौन सी चीज़ों का व्यापार हो रहा है, कौन सी चीज़ हमारे दिल में बैठी है। क्या हम परमेश्वर का वचन सच्चाई से कर रहे हैं या अपने लिए एक बड़ा स्टेज बना के व्यापार कर रहे हैं? हालेलुया। और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें प्रभु के लिए भूल के प्रभु के लोगों को अच्छे वचन से, जो सच्चा वचन है प्रभु यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए हम आपको यीशु मसीह के नाम में उद्धार दिलाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में उद्धार दिलाते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, शुभ समाचार है। हालेलुया। तो उस वचन को लेकर के हमें चलना है और वही वचन को हमें दूसरों के जीवन में देना है। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? मेरे लिए आया, आपके लिए आया और इस जगत के लिए आया कि जगत में से पाप को हटाया जाए, जगत में से ईर्ष्या को हटाया जाए, जगत में से हर एक वो गंदे और घिनौने काम हैं जो मनुष्य के अंदर एक घिनौना रूप लेके बैठे हुए हैं, उन सबको हटाना है। और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने प्रेम से हमें भरे ताकि उसके मन मंदिर में हम वास कर सके और वो हमारे मंदिर में, मन मंदिर में वास कर सके। हालेलुया। कोई भी चीज़ की प्रतिमा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध की प्रतिमा हमारे अगर मन में है
और जलन है, भेदभाव है, गुस्सा है, गालियां हैं, कोई भी एडिक्शन है, दारू का, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का, इन सारी प्रतिमाओं को निकाल के फेंकिए अपने मन से और परमेश्वर को अपने आप को दीजिए और उस परमेश्वर को अपना जीवित उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए और अविश्वास को हमारे मन से हटाइए। वो घृणित चीज़ अविश्वास जो आपको ये दर्शाता है कि यीशु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? यीशु ही सब कुछ कर सकता है। आंधियां, तूफान, परेशानियां, कठिनाइयां सब आएगी पर परमेश्वर ही सब कुछ करे। अविश्वास की चीज़ों को मन से हटा के बाहर, उस गंदगी को बाहर कर दीजिए ताकि वो जीवित परमेश्वर आपके घर में रह सके, आपके मन मंदिर में रह सके। परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये वाक्यात उनके चेलों को समझ में आया, भाई ये तो लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। आज हमें कितने प्रभु के घर की धुन लगी हुई है। यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में आया था तो उसको वो घर की धुन लगी हुई थी कि मेरे घर को, मेरे पिता के घर को कोई खराब ना करे। आज हम उस हमारे स्वर्गीय पिता के घर की कितनी रक्षा रखवाली करते हैं। इस पवित्र मंदिर जो हमारा मन है, हमारा देह है, जो प्रभु चाहता है, उसकी हम कितनी रखवाली करते हैं। आइए हम इसको साफ रखें, इसको साफ रखने की हमें धुन खा जाए और हम परमेश्वर में लौलीन हो जाए। हालेलुया, लौलीन हो जाए। आज हमें अपने ही मन की रक्षा करने की बहुत ज़रूरी है। आज हम इधर उधर भटकते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बहुत बड़ी सभाओं में जाके बैठने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें कुछ मिल जाए, पर सबसे पहले हमें अपना मन ही हमारा साफ नहीं है। हम कितने कहीं कहीं बड़े बड़े सभाओं में जाके बैठ जाए, बड़े बड़े मेरिकल्स देख लें, पर जब मेरा मन साफ नहीं है, मेरे मन में प्रभु आया ही नहीं है, मैं कहीं भी बैठ जाऊँ मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन की चंगाई, 2 दिन की चंगाई, बाद में मेरा जीवन अगर वही दारू, वही बीड़ी, वही सिगरेट, गाली गलौज, गंदगी, घृणा, ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में वास नहीं करेगा। अगर मेरे अंदर यीशु मसीह है तो वो पुरानी चीज़ों को उतार के फेंकना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उन पुरानी घिनौनी प्रतिमाओं को उठा के फेंकना अपने जीवन से, अपने मन से बहुत ज़रूरी है। हमारे मन की मंदिर की धुन को हमें लगाना है कि मेरे मन साफ हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और उस धुन में हमें लगे रहना है कि प्रभु ये मंदिर मैं साफ रख सकूं, मेरे मन मंदिर में तू आके बस जा मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु नासरी तू मेरा जीवित उद्धार करता है। हालेलुया। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो प्रभु ने बोला कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपने आप के बारे में बोल रहा है, यानी कि वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार पैना चौखा है, वो गांठ गांठ कूदे को आर पार छेद कर देता है। वो मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपने बारे में जो उनका जो देह का मंदिर था, जो स्वयं परमेश्वर मंदिर था, वो कहते इसे ढा दो तो मैं 2 दिन में इसे 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यानी कि वो ईंट पत्थर का मंदिर नहीं। आज परमेश्वर उस मंदिर की बात कर रहा है जो हम हैं, जीवित मंदिर, जीवित यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हालेलुया। 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो ईंट पत्थरों में परमेश्वर वास नहीं करता है। परमेश्वर आज मनुष्यों में वास करता है, मुझ में और आप में वास करता है, इस मंदिर में वास करना चाहता है। हालेलुया। तो जब इससे तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों में स्मरण आया कि उसने यह कहा था और
उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रीति की। आमीन, हालेलुया। प्रीति की। जब परमेश्वर जीवित थे तब ये सारी बातें परमेश्वर उनको बता रहे थे, और जब परमेश्वर का स्वर्ग में उठा लिया गया और ये सारी बातें उनके सामने आई, तो चेले ने स्मरण किया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र इस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रीति की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने में आशीष मिले। आइए हम अपने आप को जांचें परखें और परमेश्वर के लिए तैयार करें कि प्रभु यीशु हमारे मन मंदिर में वास करे। इस मंदिर से हर एक गंदगी, हर एक परेशानी, ईर्ष्या को, जलन को, क्रोध को, विरोध को, हर एक प्रतिमा जो बुराई को दर्शाती है निकाल के फेंके, और प्रभु यीशु मसीह में अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं। व्यापार को हटा के फेंके यीशु के नाम से। आमीन।